लद्दाख के लोगों की जहाँ तक बात है, वो लोग अनक्वेश्चनेबली नेशनलिस्ट थे, हैं और रहेंगे, हम सब हैं। तो आपका मैनिफेस्टो बनाने वाले लोग कौन थे? आज आपको उनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों ने जब एक कम्युनिटी को कहा कि हम आपको 6 शेड्यूल की प्रोविजनिंग देंगे, पॉलिटिकल थॉट ने अपने इंटरेस्ट के लिए एक बी को बोया और काट कौन रहा है? पूरी भारत की सरकार और भारत की सिक्योरिटी और भारत की सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल लोग, कि हम लोगों को 6 शेड्यूल कैसे दे दें, क्योंकि उससे तो नेशनल सिक्योरिटी हो जाएगी। तो आपकी मैनिफेस्टो कमेटी कहाँ सोई हुई थी जब उन्होंने ही कमिट किया? कम से कम आप लद्दाखी लोगों को यह बताओ कि जिन्होंने आपको कमिट किया था विदाउट होमवर्क, हमने उनको पनिश किया। इनोसेंट लोग थे वो, या वो किसी प्रोटेस्ट में थे तो उसी चीज के लिए प्रोटेस्ट में थे जिस चीज की कमिटमेंट एक पॉलिटिकल पार्टी ने की थी, जिसका नाम बीजेपी है। तो जब आज समझ में आया कि ये मिस यूज हो सकता है, तो जिस दिन मैनिफेस्टो में आप लिख रहे थे तब आपने क्यों नहीं पढ़ा था? तब आप कहां सोए हुए थे? जय माता दी। अर्जुन स्टूडियोज में मैं शिवांग सद्य गुप्ता, जिसके बारे में बात कर रहा हूं वो आज नेशनल न्यूज़ है। हर बड़े चैनल ने उसको कवर किया है। हम नज़दीक से इस चीज़ को देख रहे हैं, बिकॉज हम वहाँ पे हैं जहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम है? 6 शेड्यूल की डिमांड, स्टेटहुड की डिमांड आज हर लद्दाखी के मन की डिमांड बन चुकी है। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये बात करना बहुत ज़रूरी है। जो लद्दाख जाना जाता था अपने पेट्रियाटिज़म के लिए, आज भी है, आगे भी रहेगा। गैलेंट्री अवार्ड से लेके किसी भी लेवल पे, चाहे सोल्जर्स की हेल्प करने को लेके हो, 62 की इंडो चाइना वॉर हो, हमेशा बताया कि हर एक लद्दाख का जो सिटीज़न है वो भारत को जान से भी ज़्यादा प्यार करता है। और हमेशा जो प्रॉब्लम्स लद्दाख ने फेस की, कश्मीर की डोमिनेंस की, वो प्रॉब्लम्स किसी से छुपी नहीं है। आज ऐसा वक्त, ऐसा दौर आ चुका है कि हर चीज़ जो है सामने आती है। तो मैं बड़े करीब से इसको देख रहा था कि क्या कारण हुआ कि लद्दाख में जो 24 सितंबर की घटना हुई, जब लद्दाख के लोगों ने बीजेपी ऑफिस पे पत्थरबाजी की और उसको जलाने की कोशिश की और काफ़ी हद तक जलाया भी, और उसके बाद पब्लिक प्रॉपर्टी की तरफ वो जाने लगे। और उसके बाद इंक्वायरी या बैठी है, जुडिशल इंक्वायरी होने के बाद पता लगेगा कि एक्चुअल में क्या हुआ था। लेकिन जो जवाब उस पत्थरबाजी का हुआ, 4 लोगों की जान गई और अपने ही लोगों की जान अपने ही लोगों ने अपनी ही गोलियों से ली। ये बहुत नेगेटिव डेवलपमेंट थी लद्दाख में। इसका बेस क्या हुआ, क्यों हुआ ऐसा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जुडिशल इंक्वायरी में तो रीज़न आएगा कि उस दिन किस किस्म के हालात बने, क्या खतरा हुआ बेल्ट फोर्सेस को, किन खतरों के जवाब के बदले में उनको सीधे शूट एट साइट का ऑर्डर कर्फ्यूज़ में होता था। जब इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई थी तो हम छोटे होते थे, तो आर्मी लगी होती थी कि कोई भी अगर बाहर आएगा तो उसको देखते गोली मार दो, क्योंकि वो लोग चाहे उपद्रवी होंगे। लेकिन लद्दाख में तो ऐसी हालत थी नहीं। लद्दाख में लोग जो थे वो पीसफुल मार्च, पीसफुल प्रोटेस्ट में बैठे थे। बाद में अब पता लगेगा जब इंक्वायरीज होंगी कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट अगर किसी से प्रवोक्ड था या किसी साजिश के तहत वो किया जा रहा था, वो तो समय रहते सब पता लगेगा। लेकिन जो मेरा आज का मकसद है इस बात को करने का, वो ये है कि किन कारणों की वजह से लद्दाख के लोगों को लगा कि उनको 6 शेड्यूल चाहिए। किन कारणों की वजह से उनको लगा कि अभी यूटी मिले हुए हमें कुछ ही साल हुए हैं, तो हम यूटी से सीधे ऐसी यूटी में चले जाएं जहां लेजिस्लेचर हो, या हमें स्टेटहुड ही पूरा मिल जाए, क्योंकि आबादी के हिसाब से भी काफ़ी चीज़ें हैं जो चीज़ें देखनी थी। तो इसमें जब हम जड़ों में जाते हैं तो पता लगता है कि कारण हुआ जब 2019-20 में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कमिट किया लोगों को कि हम आपको 6 शेड्यूल की प्रोटेक्शंस देंगे। ये किन कंपल्शंस के अंडर बीजेपी ने ये कमिटमेंट की, कौन उनका मैनिफेस्टो लिख रहा था, कौन बीजेपी के थिंकर्स थे जिन्होंने एज ए पॉलिटिकल पार्टी एक पेट्रियाटिक कम्युनिटी को, जिनका पेट्रियाटिज्म अनक्वेश्चनेबल है, राष्ट्रवाद को जो अपने सीने में लेके चलते हैं, उन लोगों को
स्टेटहुड की डिमांड, उन लोगों को सिक्स शेड्यूल की डिमांड आपने दी, आपने कुछ सोच के दी होगी, आज आपको सामने आना पड़ेगा क्योंकि सरकार आपकी है, आप सेंटर में बैठे हैं। उन्होंने मांगा या नहीं मांगा, आपकी कमेटी ने किन से बात की, कौन लोग थे आपके जो मैनिफेस्टो लिख रहे थे, क्योंकि आपने उसको एडवोकेसी की, आपने एज ए पॉलिटिकल पार्टी लोगों को कहा कि अगर आप हमें वोट देते हैं तो हम आपको सिक्स शेड्यूल की प्रोटेक्शंस देंगे। आपने कहा कि हम आपको ये जो भी कमिटमेंट्स आपने की, और आपने 24 आते आते उसको रिव्यू किया या डिले करना शुरू कर दिया, तो लोगों का आप पे नाराज़ होना बनता है। अगर आपको लगा कि मुझे पावर में आने के लिए कमिट करनी है कोई ऐसी चीज़ जिससे कि लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हों, तो आप ऑलरेडी कर चुके थे, आपने यूटी की कमिटमेंट की थी और वो यूटी की कमिटमेंट पूरी हो चुकी थी। और आपको ये समझना चाहिए था कि हमारा फुट होल्ड एज अ बीजेपी लद्दाख में उतना नहीं है। कारण क्या था, लद्दाख डोमिनेटेड रहा कांग्रेस से, और डोमिनेटेड रहा एनसी से, और डोमिनेटेड रहा करगिल भी एनसी से। तो आपको अगर अपना स्कोप बनाना था तो आप नेशनल सिक्योरिटी के इशू को ऐसे कैजुअली कमिट नहीं ना कर सकते थे। ये तो कोई लेमैन भी बोल सकता है कि जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके लिए अगर आप कुछ बात करने लगे हो तो सबसे पहले आप देखो कि आपका मैनिफेस्टो इलेक्शन में आपकी सीटें लेना इंपॉर्टेंट है या नेशनल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लोगों की ऐसी डिमांड कभी थी नहीं, लोग तो जो यूटी चाहते थे, उनको सिर्फ प्रॉब्लम थी कश्मीर के द्वारा की गई गवर्नेंस से। उनको लगता था कि जम्मू कश्मीर में हमारी आवाज़ उस तरीके से नहीं पहुंचती है जिस तरीके से हमारी ज़रूरतें हैं। तो आपकी जो कमिटमेंट थी कि हम आपको यूटी देंगे, पूरी हो चुकी थी। फिर आपको क्या कंपल्शन थी कि आपने हिल काउंसिल की इलेक्शन में जो मैनिफेस्टो बनाया, आपने उसमें उनको कहा कि हम आपको सिक्स शेड्यूल भी देंगे। उनकी प्रॉब्लम्स वैसी नहीं थी, और जब आपने कमिट कर दिया और फिर आपने पूरा नहीं किया, तो आपने क्या किया, जो आपका पॉलिटिकल एजेंडा था पावर में आने के लिए हिल काउंसिल में, उसको पूरा करने के लिए आपने नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। किसी को बात मेरी चुभेगी, हम पत्रकार हैं, हम लिखते हैं, हम देखते हैं, हमारा राइट बनता है जो सामने चीज़ें हैं उसके ऊपर बात करना, हम कर रहे हैं। इट्स नथिंग पर्सनल अबाउट बीजेपी और कांग्रेस और एनसी, इट्स अबाउट ट्रुथ। और ट्रुथ ये है कि बीजेपी ने खुद को पावर में लाने के लिए हिल काउंसिल की इलेक्शन में कमिट किया, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि जो सिक्स शेड्यूल ऐड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में मणिपुर के लिए, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स कुछ और थी। जैसे 370 था, 370 की प्रोविज़न लाने के लिए भारत की प्रॉब्लम में उस टाइम कुछ और थी। 60s के भारत की, 1950 के भारत की प्रॉब्लम में कुछ और थी। स्टेटों में छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ भारत था, उसको इकट्ठा करने के लिए कानून बनाने की ज़रूरत थी। कानून बनाए गए, ऐसे कानून लाए गए जिसके अंदर हायर ऑटोनॉमीज थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑटोनॉमीज को कम किया गया। आज 2020 में आप कमिट कर रहे थे, तो आपने पहले सिक्स शेड्यूल के प्रोविजंस को ठीक कर लेना था। फिर आपने कहना था कि हम चाहते हैं कि लद्दाख के लोगों को अपना कल्चर, अपनी एथेनिसी, अपने जो होती है ना एक अपनी रीति रिवाज है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम चाहते हैं कि हमारी अगर पार्टी पावर में आएगी तो हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे। आपने सिक्स शेड्यूल के प्रोविजन दे दिए जो कि 50 साल पुराने थे, जो इसलिए लाए गए थे कि वहाँ पे कोई ऐसी वनरेबिलिटी नहीं थी, वहाँ पे ऐसा कोई दुश्मन सिर पे नहीं खड़ा था, वहाँ के बॉर्डर पोरस नहीं थे, वहाँ पे एलएसी नहीं थी। एक साइड पे है, नॉर्थ ईस्ट में भी है, लेकिन पूरे के पूरे एक्सपोज नहीं थी। लद्दाख की, जम्मू कश्मीर की तो पूरी या एलओसी है या एलएसी है। तो आपका मैनिफेस्टो बनाने वाले लोग कौन थे? आज आपको उनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों ने जब एक कम्युनिटी को कहा कि हम आपको सिक्स शेड्यूल की प्रोविजनिंग देंगे, तो ही वो लोग आपसे मांग रहे हैं। पॉलिटिकल थॉट ने अपने इंटरेस्ट के लिए एक बी को बोया, और काट कौन रहा है? पूरी भारत की सरकार और भारत की सिक्योरिटी, और भारत की सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल लोग, जो आज चिंतित हो चुके हैं कि अब हम इसका क्या करें। क्योंकि लोग हैं, उनको 5 साल सोचने का मौका मिला, उनको डर लगा, फिर उसके बाद एक सिचुएशन शुरू हो गई। जो भी लीडर जा रहा है वो कह रहा है कि हम यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लाएंगे। ये ऑर्गेनिक प्रोसेस है, ये एक स्लो प्रोसेस है। लोग खुद आते हैं, इंडस्ट्री को खुद समझ में आता है। गवर्नमेंट को जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए चीज़ें चाहिए, किसने मना की थी आपको? लेकिन जस्ट बिकॉज कि बीजेपी चाहती थी हिल काउंसिल की इलेक्शन जीतना, उसने एक पॉइंट लाया कि इससे हम लोग जो है एज ले लेंगे। और वही आज एज, वही आपकी जो महत्वाकांक्षा थी, आज
आपको निभानी पड़ेगी, या निभाने के लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, बिकॉज ये बीज आपने बोया और आपने इसको काटना है। लद्दाख के लोगों की जहाँ तक बात है, वो लोग अनक्वेश्चनेबली नेशनलिस्ट थे, हैं और रहेंगे, हम सब हैं, और नेशन के ऊपर हम किसी को नहीं कह सकते। लेकिन बिफोर इट कि उन लोगों को सिचुएशन में लाया गया तो कि उनको प्रोटेस्ट करने पड़ रहे हैं, उनको प्रोटेस्ट करने पड़ रहे हैं दिल्ली में अपनी नेशनलिज्म को साबित करने के लिए, क्योंकि आप ही की बीजेपी की लीडरशिप जो है वो क्या कर रही है कि हम लोगों को 6 शेड्यूल कैसे दे दें, क्योंकि उससे तो नेशनल सिक्योरिटी हो जाएगी। तो आपकी मैनिफेस्टो कमेटी कहाँ सोई हुई थी जब उन्होंने ही कमिट किया? कम से कम आप लद्दाखी लोगों को ये बताओ कि जिन्होंने आपको कमिट किया था विदाउट होमवर्क, हमने उनको पनिश किया। ऐसा तो हो नहीं रहा। तो पॉलिटिकल पार्टीज जब देश के को अपने पर्सनल इंटरेस्ट से कम समझती है ना, तो ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। सोच समझ के काम किया करिए। मैंने रिकॉर्डिंग की, वो सोच समझ के की है, क्योंकि जड़ में जब हमने जाके देखा, आज बातचीत हुई एमएचए में, सब खुश हैं कि बात हो रही है, बिल्कुल खुश हैं हम सब लोग, क्योंकि 4 लोगों की शहादत हुई है। वो शहादत हिंदुस्तानियों की शहादत है, वो किसी आम आदमी की शहादत नहीं है। इनोसेंट लोग थे वो, या वो किसी प्रोटेस्ट में थे तो उसी चीज़ के लिए प्रोटेस्ट में थे जिस चीज़ की कमिटमेंट एक पॉलिटिकल पार्टी ने की थी, जिसका नाम बीजेपी है। आप लारा दे जा रहे हो हमारे को, क्लियर करो। तो डिसीजन लेने होते हैं। चाणक्य को फॉलो करने वाली पार्टी, चाणक्य की आइडियोलॉजी पे चलने वाली पार्टी है, और वो पब्लिक में चाणक्य की बात करते हैं, और जब अफेयर्स की बात आती है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लद्दाख की आज जो भी प्रॉब्लम हुई है उसका कारण है एक मैनिफेस्टो, और उस मैनिफेस्टो में रखा हुआ एक ऐसा कमिटमेंट, जो कमिटमेंट बगैर सोचे समझे किया गया। बिल्कुल हर एक ट्राइब को प्रोटेक्शन का राइट भारत की सरकार, भारत के लोग देते हैं एक दूसरे को। ये भारत के लोग हैं जो एक दूसरे की इज्जत करते हैं। भारत के लोग चाहते हैं कि हमारे हर एक आदमी को अपनी रिचुअल्स को करने की राइट है, अपनी लैंड को देखने के राइट है, अपनी लैंड को यूज़ करने का राइट है। लेकिन 1950 के जो कॉन्स्टिट्यूशनल, या 1960 की या 1970 की जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनिंग है, अगर आप चाहते थे कि कोई ऐसा, हम दिल से बीजेपी दिल से चाहती थी कि लद्दाख के लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए ताकि कोई भी उनको मिसयूज़ ना करे, कोई उनको लैंड को मिसयूज़ ना करे, तो एक नए तरीके का आप एक जिसको बोलते हैं ना क्वाइन करते हैं, एक पॉलिसी बनाते हैं नए तरीके की, जिसके अंदर आप हर चीज़ को बैलेंस करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी को भी बैलेंस करते हैं, डिफेंस फोर्सेस का रोल भी देखते हैं, और लोकल लोगों की जो एथनिसिटी है उसका भी आप देखते हैं कि हम कैसे इनको प्रोटेक्ट करें। तो नए कानून की ज़रूरत थी। 6 शेड्यूल आपको बोलने की ज़रूरत क्या थी, जो कि 6 शेड्यूल एक बड़ा इलेबोरेटेड राइट देता है किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को। और फिर आपको जब आज समझ में आया कि ये मिस यूज हो सकता है, तो जिस दिन मैनिफेस्टो में आप लिख रहे थे तब आपने क्यों नहीं पढ़ा था? तब आप कहाँ सोए हुए थे? तो ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अभी भी बहुत देर हो चुकी है, 4 लोगों ने अपनी जान दी है। लोगों की बात सुने। अगर आज डेलीगेशन लेके पहुँचे हैं लद्दाख के लोग आपसे बात करने के लिए, आपने बुलाया है, तो खुले मन से समझें, और खुले मन से पूरे आत्मा से, अपनी गहराई से, पवित्रता के साथ आप उनकी बात को सुने, समझें, और उसके अकॉर्डिंगली आप इस मसले को, इस मैटर को परमानेंटली सॉल्व करें, जिससे कि उनकी आत्मा को भी शांति मिले, और जो लोग डर गए हैं उनका डर खत्म हो कि जो भारत की सरकार है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो से नहीं चलती है, वो 150 करोड़ लोगों की एस्पिरेशंस के हिसाब से चलती है। और अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे उनसे गलती हुई है तो सुबह का बूला शाम को घर आ जाए, उसको बूला नहीं कहते, उसको बड़ा कहते हैं। आप बोलिए कि जब हमने चाहा था कि हम लद्दाख के लोगों को लोकल प्रोटेक्शन दें, उनके राइट्स दें, हमारे को जल्दबाजी में बोला गया कि हम 6 शेड्यूल दे देंगे, क्योंकि 6 शेड्यूल एक पुराना शेड्यूल है, उसकी पुरानी प्रोविजनिंग है। नए सिस्टम में, नए दौर में वैसी प्रोविजनिंग देना, वैसे राइट्स देना भारत की सोवरेनिटी और सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है। तो एक नया सिस्टम बन सकता है, नया तरीके से सोचा जा सकता है। लद्दाख के लीडर्स भी बैठे हैं, सेंटर की गवर्नमेंट, आज वो बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, भारत की गवर्नमेंट है, वहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स हैं,
वहाँ थिंकर्स हैं, 100 साल आगे सोचें, 200 साल आगे सोचें, 300 साल आगे सोचें किस किस्म के हालात होंगे, तो वैसे को सोच के आप एक अच्छा पॉलिसी प्रोग्राम बनाएं जिसके बारे में डिस्कशन हो, लद्दाख के लोग भी एक्सेप्ट करें और भारत की सिक्योरिटी उससे और रोबस्ट हो और स्ट्रांग हो। बजाय इसके कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने कमिट कर दिया, अब हम क्या करेंगे कि इसी को खुद को ही बोलेंगे गलत था, और बाद में किनको सड़कों पे लाएं, आम लोगों को। अभी तक उनकी सेलिब्रेशन नहीं खत्म हुई थी यूटी मिलने की, आपने उनको दुख तकलीफ में डाल दिया। आपसे मेरा मतलब है मैनिफेस्टो लिखने वाले वो लोग जिन्होंने बीजेपी का मैनिफेस्टो लिखा और उन लोगों को एक नए रास्ते पे डाल दिया खुद को पावर में लाने के लिए। लद्दाख के लोग सियाने हैं, वो समझ रहे हैं, मीटिंग एमएचए से चल रही है, पूरा विश्वास है, डिमांड्स भी पूरी होंगी, भारत सरकार भी सुनेगी और भारत और लद्दाख के लोगों के हित में फैसले लिए जाएंगे। और जो पॉलिटिकल पार्टी है उनसे रिक्वेस्ट है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, लोकल कोई भी हो, एनसी, कि खुद के इंटरेस्ट से पहले देश के इंटरेस्ट के बारे में सोचा करें। पावर में आने से पहला होता है कि देश रहेगा तो पावर में आएंगे आप। ऐसे ऐसे कमिटमेंट्स ना करें जिनके बारे में आप श्योर नहीं है। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।